साम्राज्य के उत्तरी क्षेत्रों में एक ऐसी भूमि है जो अपने विश्वासघाती परिदृश्यों और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के लिए जानी जाती है। यह क्षेत्र लंबे समय से बोलियोटी परिवार के स्वामित्व में रहा है। वर्तमान ड्यूक फिलियो बोलियोटी हैं। अपने शुरुआती वर्षों से फिलियो में दो विशिष्ट लक्षण रहे हैं जो उन्हें दूसरों से अलग करते हैं। सबसे पहले, उनका रूप आकर्षक और मनमोहक है। उन्हें अक्सर काला मेहतर कहा जाता है। उनकी तीव्र दृष्टि के कारण जो किसी को भी भेद सकती है। उनकी गहरी भेदक आंखें एक निश्चित आकर्षण रखती हैं और उनके भीतर छिपी तीव्रता का संकेत देती है। उनकी विशेषताएं अच्छी तरह से परिभाषित हैं। एक तेज नाक, एक मजबूत जबड़ा और हल्के रंग के होंठ। इसके अतिरिक्त उनके शरीर में अच्छी तरह से टोन्ड मांसपेशियां और एक परिभाषित गर्दन है जो उनकी प्रभावशाली उपस्थिति को और बढ़ाती है। उनके मनमोहक रूप से परे, फिलियो अपनी क्रूरता और दृढ़ता के लिए भी जाने जाते हैं। उनमें एक भयंकर दृढ़ संकल्प है जिसने उन्हें साम्राज्य में एक दुर्जेय व्यक्ति बना दिया है। देश के दो प्रतिष्ठित ड्यूक परिवारों में से एक के सदस्य के रूप में वह महान प्रभाव और शक्ति का पद रखते हैं। कई लोग उन्हें एक आदर्श पति का प्रतीक मानते हैं जिससे वह कुलीन महिलाओं और आम लोगों दोनों के लिए अत्यधिक मांग में रहते हैं। शानदार हवेली के अंदर ड्यूक फिलियो और उनके सहायक ड्यूक के बच्चे को गोद लेने के अप्रत्याशित निर्णय पर चर्चा करते हैं। सहायक हैरान है ड्यूक फिलियो की एक डरावने और क्रूर व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा को देखते हुए और सोचता है कि क्या यह मजाक है। ड्यूक फिलियो एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ जवाब देते हैं, यह कहते हुए कि उनके पास चुटकुलों के लिए समय नहीं है। यह दर्शाता है कि निर्णय वास्तविक है। कुछ दिनों बाद पूर्व में स्थित एक अनाथालय में लाल रिबन वाली एक प्यारी सी बच्ची ड्यूक फिलियो का ध्यान आकर्षित करती है। ड्यूक फिलियो के एक साधारण इशारे से बच्चा डर से अभिभूत हो जाता है। रोता है जैसे कि दुनिया खत्म होने वाली है। ड्यूक फिलियो अपना हाथ हिलाते हैं। बच्चे और दाई को कमरे से बाहर जाने का संकेत देते हैं। निराश होकर ड्यूक फिलियो सवाल करते हैं कि उन्हें ऐसे हालात कब तक झेलने होंगे। सहायक चिल्लाता है कि ड्यूक फिलियो को एक बच्चे को गोद लेने का आदेश दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया है, क्योंकि अनाथालय में हर बच्चा उन्हें देखकर रोता है, लेकिन केवल आखिरी बच्चा रोने से पहले कुछ सेकंड तक रुक सकता है। ड्यूक फिलियो बीच में कहते हैं कि उनकी तलवार ने लंबे समय से खून का स्वाद नहीं चखा है। सहायक जल्दी से अपने बयान को सही करता है, बच्चों को बेहद अपमानजनक और अज्ञानी बताता है, यह समझने की कोशिश करते हुए कि ड्यूक फिलियो अचानक बच्चा क्यों चाहते हैं। ड्यूक फिलियो एक दोस्त को याद करते हैं और इस दोस्त ने उन्हें मदद की और ड्यूक फिलियो उन्हें पीला आदमी उपनाम देते हैं। अपनी खुशी और अपने बच्चों के साथ हुए अद्भुत अनुभवों पर चर्चा करते हैं। पीला आदमी ड्यूक फिलियो को समझाने की कोशिश करता है कि शादी और एक प्यारा बच्चा होना वास्तव में संतोषजनक है। एक शांत आवाज और एक प्यारी मुस्कान के साथ वह पितृत्व को कुछ उदात्त के रूप में वर्णित करता है। बच्चों द्वारा लाए गए प्यार और खुशी पर जोर देता है। उनके शब्दों से प्रेरित होकर ड्यूक फिलियो अब एक बच्चे को गोद लेने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने अनाथालय में सभी 18 बच्चों से मुलाकात की है। प्रत्येक को संभावित गोद लेने के लिए विचार कर रहे हैं। ड्यूक फिलियो के जीवन में लाने के लिए सही बच्चे को खोजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनौतियों और प्रारंभिक भय के बावजूद जो उनकी उपस्थिति बच्चों में पैदा करती है, ड्यूक फिलियो और उनके सहायक वर्तमान अनाथालय को छोड़ने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला जिसे वे योग्य मानते हैं। सहायक सोचता है कि ड्यूक फिलियो को इसके बजाय शादी करने पर क्यों विचार करना चाहिए। अनाथालय के प्रमुख प्रबंधक यात्रा के दौरान उनके इलाज में किसी भी कमी के लिए माफी मांगते हैं। वह उल्लेख करते हैं कि सभी बच्चे दयालु और सुंदर हैं और ड्यूक को एक बार देखना भी एक आशीर्वाद था। हालांकि वह आने वाली सर्दियों के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं और क्या बच्चे इसे सहन कर पाएंगे। वास्तव में प्रमुख प्रबंधक के शब्द ड्यूक फिलियो के समर्थन के लिए एक अप्रत्यक्ष अनुरोध है।
क्योंकि अनाथालय की सुविधाएं और सामग्री उपेक्षित दिखाई देती हैं। जैसा कि प्रमुख प्रबंधक स्थिति बताते हैं, एक अचानक तेज आवाज उनकी बातचीत को बाधित करती है। यह काली आंखों और बालों वाली एक युवा लड़की है जो एक बुजुर्ग व्यक्ति का सामना करते हुए साहस दिखाती है और ड्यूक फिलियो के पास आने की अनुमति देने पर जोर देती है। लड़की आदमी के हाथ को काटती है और आदमी का हाथ और ड्यूक फिलियो की ओर भागती है। दोनों पात्रों के बीच की मुलाकात तीव्र है। सहायक रूपर्ट यह देखकर चौंक जाता है कि लड़की ड्यूक फिलियो को देखकर रोती नहीं है। वह लड़की के बालों और आंखों और ड्यूक के बालों और आंखों के बीच आश्चर्यजनक समानता भी देखता है। प्रमुख प्रबंधक क्रोधित हो जाता है और ड्यूक फिलियो से माफी मांगता है। किसी को युवा लड़की को हटाने का आदेश देता है। हालांकि ड्यूक फिलियो हस्तक्षेप करते हैं और रूपर्ट को बुलाते हैं। रूपर्ट टिप्पणी करते हैं कि बच्चा उस सूची में नहीं था जो उन्होंने तैयार की थी। इससे प्रमुख प्रबंधक घबरा जाता है और वह जल्दी से एक बहाना बनाता है, यह दावा करते हुए कि लड़की बदतमीज है और दुर्घटनाओं का कारण बनती है। प्रमुख प्रबंधक के अवज्ञा से नाराज होकर रूपर्ट दृढ़ता से कहते हैं कि ड्यूक फिलियो अनाथालय में हर बच्चे से मिलना चाहते हैं। उनकी कार्रवाई के जवाब में वे माफी मांगते हुए घुटने टेकने लगते हैं। ड्यूक फिलियो खड़ी युवा लड़की को देखते हैं। युवा लड़की लोगों को उनके सामने घुटने टेकते हुए देखती है। ड्यूक फिलियो लड़की का नाम पूछते हैं, लेकिन वह घोषणा करती है कि उसका कोई नाम नहीं है। ड्यूक फिलियो सुझाव देते हैं कि अनाथालय को लड़की का नाम प्राप्त करने की आवश्यकता है, लेकिन उसके पास कोई नाम नहीं है। ड्यूक की तीव्र दृष्टि उस पर पड़ती है, यह कहते हुए कि वह काफी साहसी है, और सवाल करती है कि क्या वह जानती है कि वह किसका रास्ता रोक रही है। युवा लड़की कांप रही है। युवा लड़की ड्यूक के साथ एक तीव्र घूरने में संलग्न है। चिंतन के क्षण में ड्यूक फिलियो को एक विचार आता है। वह लियोनिया नाम का प्रस्ताव करते हैं। लियोनिया बोलियोटी युवा लड़की ड्यूक फिलियो के सामने खड़ी थी, जिन्होंने उसे युवा लड़की का खिताब दिया था। युवा लड़की, जिसे अभी एक नया नाम लियोनिया बोलियोटी दिया गया था, एक पल के लिए अवाक रह गई। उसने चिंता व्यक्त की कि नाम बहुत लंबा हो सकता है। हालांकि ड्यूक फिलियो ने उसे आश्वासन दिया कि लियोनिया वास्तव में उसका नाम था। उनके बीच एक मनमोहक छवि बनाते हुए उन्होंने उससे वादा किया कि जब वे ड्यूकडम लौटेंगे तो उसके लिए एक शिष्टाचार शिक्षक की व्यवस्था करेंगे। इसके साथ वह लियोनिया को पकड़े हुए गाड़ी में चढ़ गए, जबकि उनके सहायक रूपर्ट विस्मय से देख रहे थे। लियोनिया और ड्यूक फिलियो के बीच चंचल मजाक ने रूपर्ट को अविश्वास में छोड़ दिया। वह जो देख रहे थे उसे समझने में असमर्थ लियोनिया बोलियोटी, जिसे दहाड़ती फिलियो या शेरनी लियोनिया के रूप में भी जाना जाता था, अपनी विशिष्टता के लिए जानी जाने वाली एक पात्र थी। दूसरी ओर कार्नस रिन्ने थे, एक गिनती और साम्राज्य में कुछ व्यक्तियों में से एक जो ड्यूक के साथ आकस्मिक बातचीत में संलग्न हो सकते थे। एक साथ इन दो करिश्माई पुरुषों ने अकादमी में कई लोगों के दिलों पर कब्जा कर लिया। यदि ड्यूक बोलियोटी एक राजसी बर्फ से ढकी चोटी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो काउंट रिन्ने धूप में चूमे हुए की गर्मी का प्रतिनिधित्व करते हैं। लियोनिया ने कभी भी अपने बच्चे के बारे में शेखी बघारने का अवसर नहीं छोड़ा। एक तथ्य जो ड्यूक फिलियो के दिमाग में अंकित रहा, उन्हें पितृत्व की उदात्त प्रकृति की याद दिलाता है। जैसे ही ड्यूक फिलियो ने बाहर के खुशहाल परिवारों को देखा, उन्होंने खुद को यह सोचते हुए पाया कि क्या पितृत्व वास्तव में ऐसी खुशी ला सकता है। इस बीच युवा लियोनिया उन अद्वितीय परिस्थितियों को जानती थी जिनके कारण उसे ड्यूक फिलियो ने गोद लिया था। दूसरों के विपरीत, जिन्होंने बांझपन या उनके लिए एक मजबूत आत्मीयता के कारण बच्चों को गोद लिया था, ड्यूक फिलियो ने स्वीकार किया कि लियोनिया की मां और सास बनने की इच्छा ही वह कारण थी कि उसने उसका रास्ता रोका था। बिना किसी हिचकिचाहट के युवा लियोनिया ने एक उदास भावना के साथ सहमति व्यक्त की, और वह केवल पुराने अनाथालय के उदास कारावास से बचने के अवसर को जब्त करना चाहती थी। लेकिन उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह इतनी भाग्यशाली होगी।
एक गंभीर क्षण में रूपर्ट गाड़ी के बाहर के लोगों के साथ बातचीत में लगे रहे, जबकि बहादुर छोटी लियोनिया ने एक अनुरोध किया। उसने खुलासा किया कि शिक्षक और अनाथालय के प्रमुख धन का गबन कर रहे थे। ड्यूक फिलियो हालांकि चौंक गए, उनके शब्दों पर विश्वास किया। चौंकाने वाली बात यह है कि लियोनिया ने आगे बताया कि अनाथालय में सभी बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था और दलालों के साथ मिली भगत की बातें चल रही थीं। दलाल शब्द ने ड्यूक फिलियो को अवाक कर दिया। लियोनिया के बयानों को ध्यान से सुनते हुए उसने खुलासा किया कि उसके दोस्तों में से एक को बिक्री के लिए निशाना बनाया जा रहा था। लियोनिया ने अनाथालय के भीतर जिम्मेदार लोगों के लिए कड़ी सजा की मांग की। सजा की सीमा के बारे में उत्सुक होकर ड्यूक फिलियो ने पूछा कि क्या इसमें शामिल सभी लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। लियोनिया ने स्पष्ट किया कि मिस कोनी को छोड़कर सभी को, जिन्होंने उनकी देखभाल की थी। ड्यूक फिलियो को याद आया